जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी फॉलो करें, बेल आइकन जो है वो ऑन करें ताकि आपको आवरली बेसिस के ऊपर दिन में जितनी दफ़ा भी रेट चेंज होता है उसकी इन्फॉर्मेशन और अपकमिंग न्यूज़ फॉरकास्ट सारी चीज़ें आपको उस चैनल पर मिलेंगी। कोई भी रेट कोई भी टाइम जो है वो मिस नहीं होगा। हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस के हवाले से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोने की इंटरनेशनल मार्केट में क्या उतार चढ़ाव मुतवक्के हैं और उसके साथ साथ क्या ये मार्केट क्रैश करने वाली है या सोना इतना बेकाबू हो जाएगा कि अभी तक कुछ ऐसी रेशो लोगों की है कि जिनकी पहुंच में सोने की खरीद है, क्या उनकी पहुंच से भी ये दूर चला जाएगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे सवालात आते हैं कि जी हम खालिस सोना खरीदने में विलिंग हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या अगर हम अब खरीद लें 2025 में हमें फ़ायदा होगा? अगर हम अभी फ्रेश बाइंग करें तो क्या 2025 के एंड में या 2026 में हमें फ़ायदा होगा? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, गोल्ड की कीमत के हवाले से आज एक छोटी सी मीटिंग हुई जिसका थोड़ा सा हाल अहवाल जो है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि उसमें से जो जो बातें मुझे लगी कि मुझे आप लोगों को पहुँचानी चाहिए तो मैं वो थोड़ी सी जो है ना आपके सामने रखूँगा। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की कीमत में इस वक्त उतार चढ़ाव है वो टोटली इकोनॉमिकल बेस्ड है। उसके अलावा जो डेटाज यूएस के प्लस माइनस में आ रहे हैं उनकी भी वजह है सोने के महंगा होने की, और सबसे बड़ी और अहम रीज़न जो है वो है ट्रेड वॉर। जो इकोनॉमिकल आप कह लें क्रैश चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सोने की मार्केट को जो है वो रिटाइल किए हुए है। अगर हम बात करें आज के दिन में ही, तो आज के दिन में भी दो तीन खबरें ऐसी ज़रूर आई हैं कि कनाडा और अमेरिका के जो तिजारती मामलात हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस जो है वो माहौल क्रिएट हो चुका हुआ है। उसके साथ साथ जो जो टैरिफ और जिस तरीके से ड्यूटियाँ जो हैं वो अप्लाई की जा रही हैं दरामदात पे बरामदात पे यूएस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, उसकी वजह से जो भी ये ऑल ओवर द रीजन जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे जो है वो बहुत ज़्यादा गैर मुस्तहकम सूरत हाल बनी हुई है। बल्कि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जो अमेरिका की इकॉनमी है वो अपनी वर्स्ट तरीन सतह के ऊपर जाने वाली है और शायद वो मज़ीद डॉलर छापने का भी सोचें। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अब इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि इससे सोने की मार्केट कितनी अफेक्ट हो सकती है। देखें, गोल्ड मार्केट इससे बिल्कुल अफेक्ट होगी। उसके साथ साथ क्रिप्टो, पाकिस्तान में अगर इसको अलाउ कर दिया जाता है बिटकॉइन को, क्रिप्टो को, उससे बाकी सेक्टर्स पे क्या होगा? लोग क्या रियल स्टेट में पैसा लगाना ही छोड़ देंगे या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी? इस तरह की बहुत सारी पेचीदा बातें हैं जो इस वक्त मार्केट में हो रही हैं कि आया कि गोल्ड का मुस्तकबिल क्या है। तो मैं थोड़ी सी ही जो है वो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ख़रीदारी के हवाले से अगर हम सोचें तो क्या चीज़ें जो हैं वो हमको देखनी चाहिए। देखें, सबसे पहले तो वो लोग हैं कि जिन्होंने गोल्ड को होल्ड किया हुआ है। अगर सोना आपके पास मौजूद है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी मौजूद है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और जो मैंने एनालाइज़ किया उन ट्रेडर्स की बातों से कि आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में सोना जो है वो एक रिकॉर्ड हिस्ट्री बनाने जा रहा है। आप ये कह लो, ये मार्केट, मैं एक फिगर आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, इसके बीच में कहीं पे भी सेटल डाउन हो सकती है। $3500 1 ट्रॉय आउंस तक भी चली जाएगी, $3500 1 ट्रॉय आउंस तक भी ये मार्केट चली जाएगी और गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। उस पर लोकल मार्केट क्या बिहेव रखती है, क्या कैलकुलेशन बनाती है? क्योंकि हमेशा से लोकल माफिया ने अपना बड़ा ज़बरदस्त जो है वो किरदार अदा किया है मार्केट को गैर मुस्तहकम रखने में। अगर मार्केट डिप में आती है तो वो रेट को ऊपर करके रखते हैं, मार्केट ऊपर जाती है तो वो रेट को मज़ीद ऊपर करके रखते हैं। सोना रोक लिया जाता है। बहुत सारे फैक्टर हैं। तो जो छोटे पैमाने पे काम करने वाला ट्रेडर है, जो अपने छोटे से गोल्ड से जो है वो सेल परचेज़ करता है, उसके लिए आजकल के दौर में काम करना इंतहाई मुश्किल है। अगर हम रेट की बात करें, रेट आपका वही 3,12,000 3,13,000 रुपये पर तोला के ऊपर जो है वो कैलकुलेट होता रहा और मंडी की क्लोजिंग भी आपकी तकरीबन 2985 2986 डॉलर 1 ट्रॉय आउंस पर रही। तो ये जो सिग्नल है कुछ इस तरह का है कि मंडे वाले दिन जो है ये मार्केट इससे ऊपर के रेटों पर ओपन होगी। मैं बार बार बात कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ये ज़रूर बताता हूँ कि मेरी ये सारी बातें 100% दुरुस्त नहीं होनी, इवन के किसी की भी नहीं होनी।
जो प्रीवियसली ग्राफ गोल्ड का वीकली मंथली देखा जाता है, उसके बिहाफ पे इवन के लास्ट ईयर इन मंथ में क्या पोजीशन थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या थी, उसके हवाले से जो है वो एनालाइज किया जाता है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि मार्केट का एक ट्रैक होता है जो एनुअली उस ट्रैक के ऊपर ही प्लस माइनस होकर चलती है। तो इसलिए अब ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो मंडे वाले दिन पता लग जाएगा, लेकिन फिल वक्त देखें ना सोना खरीदा जा सकता है इस वक्त, ना सोना बेचा जा सकता है। इतवार वाले दिन वैसे ही शॉप्स वगैरह बंद होती हैं, तो मंडे ही ओपन होनी है, लेकिन ऊपर के रेटों की तरफ इशारा ज़्यादा किया जा रहा है। बाकी जब मार्केट ओपन होगी रेट हो सकता है स्टार्टअप में $5-7 का फ़र्क दिखाए, लेकिन मिड सेशन में जो है वो ये थोड़ा सा आप कह लो कि स्पाइक पे चला जाए। तो देखते हैं क्या सूरत हाल है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर गोल्ड बाइंग में आप लोग आते हो तो वो लोग के जो ये बियर कर सकते हैं इस टाइम को, अगर डिप लगती भी है और उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, उसमें उनमें अगर कैपेसिटी है होल्डिंग की तो वो ज़रूर बाइंग में आए, लेकिन 50% से ज़्यादा बाइंग में मत आइएगा, क्योंकि गोल्ड का जो सेक्टर है ना इस वक्त वो बड़ी नाजुक सी सूरत हाल पर है। शायद कि रेट कोई आप ये कह लो $50-60 $70 का डिप भी दिखा दे, नीचे की तरफ भी आ जाए, लेकिन मार्केट का जो मैक्सिमम टारगेट आज बातों से बताया गया है वो $3500 1 ट्रॉय आउंस है। अब वो 2025 के एंड में हो जाए, 2026 के शुरू में हो जाए, तो ये इसका टारगेट है। और बाकी जो हालात वाक़यात बने हुए ना उसके हिसाब से लगता है कि बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ही ये मार्केट बूस्ट कर जाएगी, लेकिन कोई भी बात हतमी नहीं है। कोई भी मेरी कही हुई बात ये नहीं है कि आप फौरी जाके अपने सारे असासे को गोल्ड में शिफ्ट कर दें। इस वक्त आज के दिन जो इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर हुई है मैंने उसका हाल अहवाल थोड़ा सा आप लोगों को बताया, ताकि इसकी रोशनी में आप 2-4-5 लोगों से मशवरा करके जिनको आप बेहतर समझते हो उसके बाद आप अपनी ट्रेड को प्लान करो कि आया कि आपको प्रॉपर्टी से निकल के गोल्ड में आना है या नहीं आना, आपने अपने कुछ कैश को गोल्ड में रखना है कि नहीं रखना। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर एक बंदे के पास 1 लाख रुपया कैश, मैं एग्जाम्पल के तौर पर फिगर यूज़ कर रहा हूँ, 1 लाख रुपया कैश रखा हुआ है और वो ये समझता है कि वो उसके काम में नहीं है, एक उसकी सेविंग है, उसमें से वो 50,000 का सोना खरीद के ज़रूर रखे। गोल्ड ज़रूर होना चाहिए। जब भी इकोनॉमिकल क्राइसिस आते हैं, मार्केट जो है वो डाउन जाती है, बाकी सारे सेक्टर ठप होते हैं, तो जितने भी कंट्रीज़ हैं या जो भी लोग होते हैं वो सोने की तरफ जो है वो मूव करते हैं, क्योंकि ये एक मूवेबल एसेट भी है, उसके अलावा सेफ हेवन एसेट भी है और सारी दुनिया में इसको बेचा जा सकता है। तो अपने सारी इन्वेंट्री को गोल्ड में ही मूव किया जाता है या इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए गोल्ड को ही ख़रीदा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखें। आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में सोना जो है वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकता है। देखें, कहने को मैं भी इस तरह की बातें कर सकता हूँ कि जी एक दिन मैं कहूँ कि आप सोना ना बेचें, आप होल्ड रखें, अगले दिन जो है वो सोना बहुत ज़्यादा जो है वो सस्ता हो जाए तो कहूँ जी कि जी अब आप ख़रीद लें। इस तरह की बातें नहीं है, हमें डे टू डे चलना चाहिए। तो करंट सिनेरियो जो अब आने वाले वीक में बन रहा है उसका ट्रेंड बुलिश है। बाकी आप अपनी ट्रेड को जो है वो बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप रेट और प्राइस के डिफरेंस के ऊपर भी हम बात करें ना कि मार्केट को आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, देखें जो भी रेट कैलकुलेट करके बन रहा होता है या बाजार में आपको मिल रहा होता है उस पर कम से कम 1,000 रुपये तोले का खर्चा लाजमी दुकानदार लेता है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, 1500 से 2,000 रुपये तोले का डिफरेंस भी चार्ज करता है। तो अपनी जो ट्रेड की प्लानिंग होती है उस रेट में अपने खर्चे को ज़रूर शामिल किया करें, ताकि जब आप बेचें और ख़रीदें तो दोनों सूरतों में आपको ख़रीदते हुए भी जो एक्स्ट्रा पैसे देने वो भी आपकी कैलकुलेशन में हो, और जो आपने बेचते हुए डिडक्शन करवानी है वो भी आपके नोटिस में होना चाहिए। उसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं उन लोगों को जो लोग खाली सोने को ख़रीदना और बेचना चाहते हैं कुछ अगर सर्विस प्रोवाइड कर सकूं बेहतर रेटों पे, तो उसका कुछ बैकग्राउंड बनाने की, कुछ ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ज़रा बेहतर तरीके से जो है वो सर्विस आप लोगों को दे सकूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अली भाई आप हमें गोल्ड बाय कर दो। ARY की मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो फ्रेंचाइज है वो मेरे कांटेक्ट में है। ARY का 1 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 1 तोला, 1 आउंस, 50 ग्राम, जितना भी आप चाहें सारा मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन बस मुझे थोड़ा सा क्राइटेरिया सेटल करना है कि मैं किस तरीके से डील क्लोज करूंगा या कैसे करूंगा, क्योंकि लोग जो हैं वो बुकिंग कर लेते हैं फ़ोन के ऊपर, लेकिन हमें इसके लिए रेडी कैश इन हैंड चाहिए होता है। इसकी डील फ़ोन पे या डिले करके नहीं होती, रैपिडली डिसीजन लेना होता है, कैश हाथ में होता है, उसी वक्त डील लॉक करके और डील क्लोज करनी होती है। तो कुछ थोड़ा सा मैकेनिज्म बना रहा हूँ, दुआ करिएगा अल्लाह ताला उसमें मेरे लिए आसानियाँ करे ताकि मैं मज़ीद खिदमत भी आप लोगों की कर सकूँ और मिनिमम जो प्राइस का ख़र्चा जो ऊपर होता है वो लेकर जो है वो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकूं। तो कोशिश तो यही की है कि एक थोड़ा सा जो मुझे पता लगा गोल्ड के नेक्स्ट वीक में और आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसके हवाले से आपको इस वीडियो के अंदर आगाही दे दूं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।